नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी में लोगों के मन में एक भ्रम का भाव है। तो हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने वीडियो के जरिए लोगों में जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक गलत कंसेप्ट है या किसी अन्य के द्वारा उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा की गई है, उसको कैसे दूर करें, यही हमारे चैनल का उद्देश्य होता है। तो आज हम इसी बात का डिस्कशन करेंगे। तो कई लोग हमारे पास मिलने आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे फलाने ज्योतिष ने बताया है कि इसमें मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, और वो कई दोषों के कारण डर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि ऐसा डर का भाव मन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि कोई भी कुंडली खराब नहीं है और कोई भी कुंडली सबसे बेहतर नहीं है। हर चीज़ को आप अपने कर्मों के द्वारा अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी कंक्लूजन नहीं है। कई लोग सीधा कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि जन्म कुंडली में इस तरह का योग है तो इस व्यक्ति के साथ ये होगा, लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो आदमी काम किस तरह के का कर रहा है। जैसे यदि कुंडली में शनि राहु का योग हो और राहु की महादशा चल रही हो तो लोग सीधा प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इसके काम में या इसके प्रोफेशन में, इसकी नौकरी में परेशानी आएगी या उसमें निगेटिविटी आ जाएगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वही योग बहुत अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है तो किस प्रकार। तो यदि वो व्यक्ति विदेश में रह के कार्य कर रहा हो तो शनि और राहु का योग अगर कुंडली में बन रहा हो तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा, भले ही उसकी राहु की महादशा चल रही होगी। लेकिन बगैर जाने कि ये आदमी क्या कर रहा है आप सीधा कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट अ कंक्लूजन, इट्स अबाउट अ सिलेक्शन। एस्ट्रोलॉजी कंक्लूजन के लिए नहीं है। आप किसी के बारे में बिल्कुल ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। आप उनको एक सिलेक्शन का ऑप्शन दे सकते हैं कि ये अगर शनि राहु का एक बुरा योग आपको नज़र आ रहा है तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप उनको ये सुझाव दे सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं किसी विदेशी कंपनी से जुड़ के करें, या विदेश चले जाएं, या जन्म स्थान से काफ़ी दूर चले जाएं जहां आपका कल्चर चेंज हो। जैसे आप नॉर्थ इंडिया के हों तो साउथ इंडिया चले जाएं। तो इस तरह की बातें उसकी निगेटिविटी को बिल्कुल कम कर देती है। इसलिए बगैर जाने कि कोई आदमी क्या कर रहा हो, सीधा कंक्लूजन पे पहुंचने से लोगों के मन में एस्ट्रोलॉजी के बारे में नकारात्मक भाव आ जाते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किसी टीवी चैनल पे मैंने भी देखा कि 11 एस्ट्रोलॉजर्स आके किसी क्रिकेट मैच के फाइनल में कप जीतने की टीम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बनी है कि आज इस गेम में कौन जीतेगा, आज वर्ल्ड कप किसका होगा। एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने मजाक का विषय बना दिया है और 10 आदमी मिलके बता रहे हैं कि आज ये टीम कप जीतेगी और उनकी सारी भविष्यवाणियाँ गलत होती है। तो निस्संदेह ऐसा कार्य करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का मजाक बनेगा और लोगों के बीच में ऐसा संदेश जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने उसे गलत तरीके से यूज किया। किसी खेल का निष्कर्ष निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी किसी के जीवन को सही पथ पर ले जाने के लिए है। अगर जहाँ पे कोई नहीं समझ पा रहा है कि हमें क्या करना हो, हमें निराशा का भाव मन में दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे समय में क्या करें। तो किसी का पथ प्रदर्शक बनने की कोशिश करें, ना कि उसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें। तो एस्ट्रोलॉजी हमेशा ही सिलेक्शन है कि आपको
कई रास्ते मिलेंगे, उसमें कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा, या आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं और रिजल्ट नकारात्मक आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इन चीज़ों के लिए एस्ट्रोलॉजी एक दिव्य शास्त्र के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को गलत तरीके से पेश करते हैं अपने मुनाफे को लेकर के, लोगों को डरा करके कि ये दोष है, तो आदमी डर जाएगा। किसी के बच्चे के बारे में अगर निगेटिव बता देंगे तो स्वाभाविक है कि उसके जो माता पिता होंगे बिल्कुल डर जाएंगे, और उनसे अगर आप मुनाफा करने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप ही का सही मार्गदर्शन करें ताकि उसका सही दिशा में उपयोग हो सके। तो यह एक बिल्कुल ही दिव्य शास्त्र है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा पथ प्रदर्शक साबित हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी ठीक उसी तरीके से है, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, सभी की अपनी स्वतंत्रता है, अपनी आज़ादी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को गलत तरीके से कभी ना पेश करें, उसको एक मजाक का पात्र ना बनाएं। जो एस्ट्रोलॉजी को एज ए प्रोफेशन लेते हैं वही इसको मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को गलत डायरेक्शन देते हैं, इसका पॉजिटिव यूज नहीं करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा ना करें और इसको एक दिव्य शास्त्र के रूप में लोगों का पथ प्रदर्शक बनने की कोशिश करें और सही डायरेक्शन में उनको गाइड करें। इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पाते या जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो हम उसको मानते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मानव के कान की सुनने की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी कि कोई एक आदमी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकता है। यानी अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि है तो हम सुन नहीं सकते, उसी प्रकार 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है वो भी हम नहीं सुन सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये ब्रह्मांड में ऐसी ध्वनि है नहीं, वो है। कई जानवर हमसे ज़्यादा सुन सकते हैं या कोई कम सुन सकता है। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है जो हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन हम उसको देख या सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो अस्तित्व में है। यानी एक हमारा जो संसार है इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी मौजूद है जो हमारी पहुंच से बाहर है, जिसको हम जल्दी मानते नहीं हैं। तो हमारे जो लिमिटेशंस है उसको हमें स्वीकार करना होता है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। एस्ट्रोलॉजी में कर्मों का विशेष महत्व है। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे योग हों, अगर आपके कर्म ठीक नहीं हैं तो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक फल जरूर मिलेंगे। जैसे कि अगर कुंडली में आपको नौकरी लगने के योग हैं लेकिन आप उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो योग भी वो निष्फल साबित होगा, क्योंकि कुछ न कुछ प्रयास तो अपने फल को पाने के लिए करना ही पड़ता है। जैसे नौकरी के योग होते हुए भी अगर आप कोई फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते हैं तो नौकरी कैसे होगी। तो इसलिए कैसे भी योग हों उसमें कर्मों की महानता और कर्मों का ही मुख्य उपयोग है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। भले ही आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि कभी कभार नहीं पढ़ने वालों का भी नौकरी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं किया है, कम से कम उसने फॉर्म तो अप्लाई किया होता है। जब कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी। तो इसलिए कुछ तो प्रयास करता ही है, चाहे वो पढ़ाई ना करे तो किसी और दिशा में वो प्रयास करता है। तो वैसे कंडीशन में उसके प्रयासों का उसको फल मिलता है। तो कुंडली में योग है तो ऐसा नहीं है कि बिना प्रयास करे आपको जॉब मिल जाएगा। कई चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में अपने कर्मों के जरिए काफ़ी बदलाव कर सकते हैं,
कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे मृत्यु पे आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई वश नहीं चलेगा, क्योंकि वो जब आनी है, जब आएगी। तो फेट और डेस्टिनी में यही अंतर है कि आप फेट को नहीं बदल सकते और डेस्टिनी आप अपने कर्मों के जरिए अपने डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपके मृत्यु पे आपका कोई जोर नहीं है, आपका जन्म कैसे परिवार में होगा इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, आपके माता पिता को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आप जिस घर में आए, आपका जन्म धनी परिवार में या गरीब परिवार में हो सकता है या मध्यम वर्ग में हो सकता है, इस पे आपका अधिकार नहीं है। लेकिन एक गरीब परिवार में पैदा होकर के भी आप अपने कर्मों के जरिए जीवन में काफ़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। यही डेस्टिनी है जो कि आपके कर्मों पे चलती है। और लाल किताब में कहा भी गया है कि अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी विधाता की नियत बदल भी सकती है। जैसे जिस प्रकार कुम्हार के चाक पे मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए वो चाक चलता रहता है, वो अभी जारी है। अचानक से जैसे कुम्हार की नियत बदल जाएगी और वो कोई दिया बना रहा होगा तो कोई बर्तन में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक उसी प्रकार से आपके कर्मों के जरिए आप अपने डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा और ग्रहों नक्षत्रों के फल अच्छे या बुरे आपके कर्मों पे ही उसी के अनुसार डिसाइड होते हैं। तो इसीलिए अपने कर्मों को अलाइन करना, जैसे कोई अगर ज़्यादा बीमार पड़ रहा हो या नौकरी में ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रहा हो तो उसको कैसे अलाइन करेंगे, ये सब आपके कर्मों पे है। मान लीजिए आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रहा हो, कार्यस्थल पे आप किसी षड्यंत्र में फंस जा रहे हों या किसी साजिश के शिकार हो रहे हों, तो इन चीज़ों को कैसे अलाइन किया जाए, ये सब एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। तो उसको यूटिलाइजेशन बोलते हैं कि कैसे हम बुरे ग्रहों का यूटिलाइज करें ताकि वो सकारात्मकता की ओर अपना फल दे पाएँ। तो वो सब कर्मों के जरिए ही संभव है। बहुत ज़्यादा इसमें पूजा पाठ और इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने कर्म ठीक रखें। आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके कर्म ही सही नहीं है तो कैसे आपको सही फल मिलेगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो उनको ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो हर रविवार मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के रिगार्डिंग। अगर आपको ज़रूरत है परामर्श की तो आप हर रविवार मुझसे मिल सकते हैं। मिलने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।